नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विथ ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खास खबरों के बारे में, और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप लोगों को इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही दी जाएगी। और खबर को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए डेली एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले विगत वर्षों में पूछे जाते हैं उन्हें हमने रखा है, ताकि आप लोग उसका कम से कम एक आंसर जरूर सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के 2020 का प्रश्न है। प्रश्न है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है, इसकी स्थापना प्रथम हेग शांति सम्मेलन के दौरान वर्ष 1899 में की गई थी। दूसरा है, भारतवर्ष 1950 में इस संस्था में शामिल हुआ। तीसरा है, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। तो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन सी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महादेव सट्टा ऐप पर केंद्र ने लगाया प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आदेश किया जारी। अधिकार के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं लगाया प्रतिबंध। सट्टेबाजी से जुड़े अन्य 21 ऐप को भी सरकार ने किया ब्लॉक। वायु प्रदूषण से गहरा एहसासों पर संकट। राजधानी का AQI 455 पर पहुंचा। ग्रेप का चौथा चरण लागू। सरकार ने प्राथमिक विद्यालय को 10 नवंबर तक बंद कर दिया है। फिलहाल राहत नहीं, दिवाली तक प्रदूषण के और बढ़ने का अनुमान है। प्रत्यार्पण के 26 अनुरोध किए गए, चुप्पी लगा गया कनाडा। निज्जर की हत्या के आरोप पर कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त ने पूछा, कहाँ है सबूत। वर्मा बोले, कनाडाई पीएम के आरोप लगाने से जांच को पहुंचा नुकसान। ये हम देख रहे हैं कि ये कनाडा की खबर से जुड़ी हुई है, जो कि कनाडा का एक खलिस्तानी जो नवदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर जो आरोप लगाया था उसी की बात हो रही है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए आरोपों से संबंध में कनाडा में सबूत मुहैया कराने को कहा। उन्होंने कहा कि कनाडाई पुलिस द्वारा की जा रही हत्या की जांच पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बयानों के प्रतिकूल असर पड़ा, यानी यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 5-6 सालों में कनाडा से लोगों के प्रत्यार्पण को लेकर 26 अनुरोध किए गए, लेकिन कनाडा ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। सशस्त्र बलों में नहीं होगा मातृत्व अवकाश में भेदभाव। शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश में भी समानता को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी। महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को अधिकारियों के बराबर मिलेगी छुट्टियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल में महिला सैनिक, नाविक और वायु सैनिकों के लिए उनकी समकक्ष अधिकारियों के बराबर मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि यह निर्णय सशस्त्र बल में हर रैंक की महिलाओं की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के राजनाथ सिंह के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दिवाली से पहले राहत नहीं, हालात और बिगड़ने के आसार। 23 लाख से ज़्यादा वाहन फैला रहे वायु प्रदूषण। देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर है, जहाँ इस समय वायु प्रदूषण इतना फैल रहा है कि पूछिए मत। यमुना एक्सप्रेस पर 15 दिसंबर से 2 माह के लिए घटेगी अधिकतम गति सीमा। एक्सप्रेस वे पर पिछले साल के 10 माह के दौरान इस साल हादसों में हुई वृद्धि हादसे
में मरने वालों की संख्या पिछले साल की सापेक्ष रही कम। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में लगाई लोकेशन साझा करने की शर्त। ये सुप्रीम कोर्ट को करे, ये हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थ रखने के मामले में जमानत देते हुए आरोपित को आदेश दिया कि वह जांच अधिकारी के साथ लोकेशन साझा करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की यह एक अन्य पीठ जमानत के आदेश में लोकेशन साझा करने की शर्त पर विचार कर रही है। उस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत की ऐसी शर्त पहली नज़र में निजता के मौलिक अधिकार के हनन करती है। भूटान नरेश दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से करेंगे भेंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हवाई अड्डे पर किया उनका स्वागत। भूटान और चीन के बीच वार्ता पर भारत रख रहा है करीबी नज़र। गरीब कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। पीएम बोले 5 साल में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। चुनाव सभा में कहा हमारी सरकार लोगों का पैसा बचाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने देश के गरीबों के लिए राशन, आवास और पेयजल सुविधा हर स्थिति पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। देख रहे हैं किसमें चल रहा है विधानसभा का चुनाव, और यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। देखिए ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिएगा 700 पर संकट, 11.9 वर्ष कम हो सकती है खराब हवा में सांस लेने की वजह से दिल्ली में रहने वालों की ज़िंदगी। 18 दिन ही रही दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक। वर्ष 2022 में एक अध्याय के अनुसार देशव्यापी समस्या की सोच हो विकसित। वायु प्रदूषण एनसीआर में ही नहीं देश भर के एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और यह आरती खोसला बोली हैं कि जन सहयोग से थामना होगा वायु प्रदूषण। और ये संपादकीय पत्र है, यह आप लोग को इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस में आंसर राइटिंग करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए होते हैं, जो आप लोग को काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। जिम्मेदारी का परिचय दे रहा जनप्रतिनिधियों का आदर्श आचरण संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है, और आचरण की थोड़ी सी त्रुटि भी आमजनों को संसदीय व्यवस्था में निराश करती है। बाजारों में स्थानीय उत्पादकों की रौनक, परीक्षा पर सवाल। झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और विवाद नई बात नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में जहां गड़बड़ियां की पुष्टि हुई, वहीं अभी भी इसके सीबीआई जांच चले। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। महिलाओं के काम को भी मिले तरजीह। न्यायमूर्ति ने युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह दी, लेकिन देश की मृत शक्ति पहले से ही यह जिम्मेदारी निभा रही है। चुनावी ब्रांड और पारदर्शिता का प्रश्न। चुनावी ब्रांड के माध्यम से होने वाली राजनीतिक फंडिंग लंबे समय से विवादों में है। कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों के मैनेजर एक बार फिर यह चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस संबंधित महत्वपूर्ण मामले में पिछले दिनों सुनवाई हो गई। सुनवाई के दौरान चुनावी फंडिंग समेत दान देने वाली कंपनियों और दान पाने वाले राजनीतिक दलों समेत विविध पहलुओं पर चर्चा हुई। लिहाजा इस मामले में पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विपक्षी गठबंधन का टूटता भ्रमजाल। यह नीति नहीं, वादों का चुनाव है।
सतीशन श्रीवास्तव, ये राजपुर से बोले। आज से 27 रुपये किलो आटा बेचेगी सरकार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे शुरुआत। बाजार भाव से 8-10 रुपये किलो सस्ता होगा भारत का आटा। त्योहार सीजन में महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला। अंतरिम आदेशों की अवधि 6 माह तक सीमित करने पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की पूर्ण पीठ ने अंतरिम आदेशों की अवधि 6 माह तक सीमित करने के सुप्रीम कोर्ट में आदेश से उत्पन्न समस्याओं को मनीजर सुप्रीम कोर्ट से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है और इसके लिए रेफरेंस भेजा गया है। 3 जजों की पीठ ने इस मामले पर विस्तृत और सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक दायरे में एवं कानूनी प्रावधानों के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने जानने की आवश्यकता है। अंतरिम आदेशों की अवधि सीमित करने से वादकारियों और हाईकोर्ट के समक्ष उत्पन्न स्थिति को लेकर सैकड़ों प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए। इन्हीं में से चंद्रपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भानोट ने इस स्थिति पर विचार के लिए प्रकरण 3 जजों की पूर्ण पीठ को संदर्भित किया है। अभी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। जो इस समय इजराइल और हमास का चल रहा है संघर्ष, उसी की बात हो रही है। इजराइल का शरणार्थी शिविर पर हमला, 52 की मौतें। एक अन्य हमले में एक ही परिवार के 21 लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में बिगड़ते हालात के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने की युद्ध रोकने की मांग। जयशंकर ने इजराइल हमास युद्ध पर ईरानी विदेश मंत्री से की चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने रविवार को अपनी ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन से इजराइल हमास युद्ध से उत्पन्न गंभीर हालात पर चर्चा की। फोन पर बातचीत में जयशंकर ने अब्दुल्लाहिन को संघर्ष को बढ़ने से रोकने के महत्व पर प्रकाश भी डाला और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता से अवगत कराया। नेपाल में भूकंप के केंद्र बालाकोट में चमत्कारिक रूप से बचे सभी लोग। रूस के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का प्रशिक्षण किया। पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच किया सफल परीक्षण। सबमरीन इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने श्वेत सागर से दागी बुलावा मिसाइल। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। भारत की 8वीं जीत में रविंद्र जडेजा ने झटके 5 विकेट। दक्षिण अफ्रीका को वनडे से मिली अपनी सबसे बड़ी हार। देख रहे हैं इसमें चल रहा है ICC वर्ल्ड कप, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। भारत की वैशाली ने जीते फीडे ग्रेसविस शतरंज का खिताब। भारत की वैशाली ने रविवार को 11वें और अंतिम राउंड में मंगोलिया की बात ख्यूयांग मुगुलतुल से ड्रॉ खेलने के साथ ही फीडे ग्रेड स्विस शतरंज में महिलाओं का खिताब जीता। 8.5 अंक की एकल बढ़त बढ़ने के साथ ही वैशाली ने स्वर्ण पदक के साथ अपने अगले वर्ष होने वाले महिलाओं की कैंडिड शतरंज प्रतियोगिता के लिए भी क्वालिफाई किया। और ये जो अगले वर्ष होगा एथलीट टूर्नामेंट, यह कनाडा में खेला जाएगा। वैशाली ने 34 बाजियों के बाद ड्रू खेला। वायु प्रदूषण से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और भ्रम की भी स्थिति। उम्र संबंधी चिंताओं को कम कर सकता है व्यायाम। कई लोग बढ़ती उम्र को लेकर चिंता करते हैं कि एक अध्ययन
में सामने आया कि ऐसे लोगों के लिए कसरत मददगार साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उम्र बढ़ने की चिंता को कम करने में सहायक होता है। शोध से जुड़े फ्रांसीसी का कहना है कि बढ़ते उम्र पर रिश्तों की खोज ने शरीर और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का डर जैसी चिंताएं देखी गई हैं। उम्र बढ़ने के बारे में अधिक चिंता हो तो स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। देख रहे हैं कि दिया है कि अगर व्यायाम करें तो जो उम्र संबंधी चिंताओं वह कम हो सकती हैं। और यहाँ परीक्षा के पॉइंट व्यू से कुछ जीके क्वेश्चन दिए जाते हैं। महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ द ग्रेट मार्च का किया नेतृत्व। 1913 आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च में 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूक्लियस से नटल तक की पद यात्रा की थी। मार्च के दौरान महात्मा गांधी को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। और देखते हैं कि आज हमारी दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। और अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सिविल सर्विस का, तो आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसका राइट आंसर होगा डी। धन्यवाद।